एफएमएसएस सब्जेक्ट में मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड यूनिट से पिछले लेक्चर में हमने ऑरिफाइस मीटर की कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम ऑरिफाइस मीटर की फ्लो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तथा इसको प्रॉपर ड्राइव करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है और साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी एप्लीकेशन है। और ओवरऑल जो इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो एक इक्वेशन से निकलता है जो कि Q एक्चुअल बराबर CD अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा टू द पावर 4 अंडर रूट 2G डेल्टा H। ठीक है, यहां पर CD जो है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। डेल्टा H प्रेशर हेड डिफरेंस अक्रॉस ऑरिफाइस मीटर है और जो बीटा है ये क्या है, रेशियो है ऑरिफाइस डायमीटर और पाइप डायमीटर का, DO अपॉन D। तो ये जो फ्लो इक्वेशन है बेंचुरी मीटर जैसी ही है, लेकिन ड्राइव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे भी ऑरिफाइस मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और बेंचुरी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, इसलिए इसकी फ्लो इक्वेशन भी सेम निकल कर आती है। चलिए आइए इसको ड्राइव करते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए मैं एक ऑरिफाइस मीटर का एग्जांपल लेता हूं। ये रहा, यहां पर देखिए जो ऑरिफाइस मीटर है उसमें सारे सेक्शंस को मेंशन कर दिया है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, पाइपलाइन, ऑरिफाइस, और ये हमारा बेनो कॉन्ट्रैक्टा है जहां पर फ्लूइड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, और ये मिनिमम एरिया भी है। और इधर जो हमारा इनलेट पाइप का डायमीटर है उसको हमने D बोल दिया है और जो ऑरिफाइस का जो डायमीटर है उसको हमने DO बोल दिया है। ठीक है, इनलेट पाइप का एरिया A1 है और ऑरिफाइस का जो एरिया है वो AO है। O स्टैंड फॉर ऑरिफाइस। ठीक है, ऐसे ही हमने बेना कॉन्ट्रैक्टा पर प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और जो एरिया है बेना कॉन्ट्रैक्टा का वो AC, C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब सुखड़ा हुआ एरिया। ठीक है, AC। और जो इनलेट सेक्शन है वहां पर हमने प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और जो एरिया है पाइप का उसको A1 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दो सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन इनलेट पाइप की तरफ है जहां पर एरिया ज्यादा है और प्रेशर भी अधिक है। ठीक है, और इधर बेना कॉन्ट्रैक्टा पर एक सेक्शन लिया हुआ है जो कि 2-2 है, उसको मैंने बेना कॉन्ट्रैक्टा पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और जो ऑरिफाइस मीटर की सेंटर लाइन से जो डेटम हाइट है, मतलब जमीन से इसकी ऊंचाई, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो जो दोनों तरफ मैंने Z1 और Z2, मतलब इनलेट पाइप की तरफ Z1 और बेना कॉन्ट्रैक्टा पर Z2 है। ठीक है, एक चीज और, जो मैन्योमेट्रिक फ्लूइड है उसकी हाइट का डिफरेंस मैंने HM लिया हुआ है। ठीक है, जो कि डेल्टा P निकालने में आसान रहेगा और यहीं से हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या माना हुआ है, सेक्शन 1 पर प्रेशर P1, वेलोसिटी
v1 जो कि फ्लूइड की वेलोसिटी है, ठीक है। एरिया ऑफ इनलेट पाइप A1, ठीक है। डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप कितना है, डी माना है, ठीक है। और जो डेटम हाइट है वो हमारी Z1, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 2 पर ले लेंगे। सेक्शन 2 वेना कॉन्ट्रैक्टा पर प्रेशर P2, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V2, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा कितना लिया है, AC, ठीक है। डायमीटर चलो इसको रहने दीजिए, ठीक है। और इसकी जो डेटम हाइट है उसको हमने लिया हुआ है Z2, ठीक है। तो ये हमारे टूल्स हो गए, इनका यूज करेंगे हम। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है और साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन भी इसमें अप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 और 2 पर बर्नौली इक्वेशन लगाने पर, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो देखिए सेक्शन 1 पर प्रेशर P1 अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी V1, ठीक है, V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस डेटम हाइट Z1 इक्वल टू सेक्शन 2 पर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, ठीक है। जैसा कि हमें फिगर से प्रतीत हो रहा है कि सेंटर लाइन से डेटम हाइट की जो ऊंचाई है वो सेम है, ठीक है। देखिए Z1 Z2, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद में आपको अब क्या प्राप्त होगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब जो प्रेशर वाले टर्म है वो एक तरफ कर लीजिए और वेलोसिटी वाले एक तरफ। तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए क्योंकि ये सेम है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। जब हर समान होता है तो हम सिंपल तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि P1 माइनस P2, ये क्या है, डेल्टा P, प्रेशर ड्रॉप। तो अब डेल्टा P अपॉन रो जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होगी। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 और 2 पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। सेक्शन 1 एंड 2 पर
कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखिए सेक्शन 1 पर एरिया A1, वेलोसिटी V1, और इधर 2 पर एरिया क्या था AC, और वेलोसिटी क्या थी V2। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो AC है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है, मतलब बिना कॉन्ट्रैक्टर एरिया है। तो इस एरिया को अब हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें, ऑरिफाइस एरिया के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ बेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफाइस मीटर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, CC। ये आपने क्या माना हुआ है, AC, और इसको क्या माना हुआ है, AO। ठीक है, तो यहां से आपको AC क्या मिल रहा है, CC इंटू AO। ठीक है, अब आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है वो ऑरिफाइस एरिया के रेस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, तो इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 से AC का मान हम कहाँ रखेंगे, 2 में। इक्वेशन 3 से AC का मान इक्वेशन 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए A1 V1 इक्वल टू, अब AC बराबर क्या हो गया, CC A0 और V2। ठीक है, यहां से V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V1 बराबर क्या होगा आपका, CC A0 अपॉन A1, और इधर V2। ठीक है, इसको कह दीजिए अब इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 से V1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, इक्वेशन 1 आपकी कौन सी है, ये है। तो यहां से मिलेगा हमें डेल्टा P अपॉन रो जी इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस, अब V1 की जगह क्या लगा देंगे, इतना सारा, मतलब CC AO अपॉन A1 V2, अब इसका पूरा स्क्वायर होगा अपॉन 2G, क्योंकि यहाँ पर V1 का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और इसको करेंगे तो इस पे क्या होगा, अंदर अंदर सब में स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस CC का स्क्वायर। ठीक है, और इधर से AO का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, और इधर V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इसमें से आप V2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए, डेल्टा P अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस CC स्क्वायर। ठीक है, CC स्क्वायर और AO का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक, अपॉन में 2G।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों साइड g है, तो जी हम कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 2 डेल्टा p इक्वस टू v2 स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए क्या है ना, इसको एक बार में लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या रह गया, रो। ठीक, तो अब V2 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, तो V2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 डेल्टा P अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर AO अपॉन A1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, रो। ठीक है, अब V2 निकालेंगे तो इसपे अंडर रूट चढ़ा दीजिए, 2 डेल्टा P अपॉन ये रो अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस सी का स्क्वायर AO अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी V2 की वैल्यू। तो हमें V2 की वैल्यू क्या मिल रही है, अंडर रूट 2 डेल्टा P अपॉन रो 1 माइनस सी स्क्वायर A अपॉन ये मिल रही है। ठीक है, अब वेलोसिटी मिल गई हमें कहाँ पर, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कहाँ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा, Q बराबर AC V2। ठीक है, और V2 की वैल्यू हमारे पास होगी, ये हमने AC V2 इसलिए लगाया क्योंकि हमारा डिस्चार्ज कहाँ से होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद ही होगा। ठीक है, तो Q बराबर क्या मिलेगा आपको, AC V2 की वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा P अपॉन रो 1 माइनस सी स्क्वायर A0 अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, और AC ये जो हमने निकाला है, ठीक है, ये क्या निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या निकाला था, ये निकाला, देखिए AC बराबर CC AO। ठीक है, तो दोबारा से इसको हम फिर चेंज कर दे रहे हैं। अब Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, CC AO अंडर रूट 2 डेल्टा P अपॉन रो 1 माइनस सी स्क्वायर AO अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी आ रही है हमारी, 6 नंबर। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो डिस्चार्ज है ये थ्योरेटिकल है, इसको हमने ऑन पेपर ज्ञात किया हुआ है। तो अब इसको हम एक्चुअल में कैसे बदलेंगे, जब हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Q एक्चुअल होता है वो क्या होता है, CD इंटू Q थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये हमारा था Q थ्योरेटिकल। ठीक है, तो इसमें देखिए एक टर्म है, इसमें C अपॉन में इतना सारा, ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे बट CC अपॉन अंडर रूट 1 माइनस CC AO अपॉन A1 का स्क्वायर, ये बराबर होता है CD अपॉन अंडर रूट 1 माइनस AO अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल
रिलेशन है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है ये हमें रिलेशन देता है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और अपॉन में ये जो इतना सारा है बराबर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस AO अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 6 एक्चुअल में बदल सकती है क्योंकि हमारे पास अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो इक्वेशन 6 को एक्चुअल डिस्चार्ज में बदलने पर तो क्यू एक्चुअल क्या आएगा, देखिए CD और यहां पर AO पहले से चल रहा है AO अपॉन अंडर रूट 1 माइनस AO अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या चलेगा फिर हमारा, इधर बचेगा 2 डेल्टा P अपॉन यहां रह गया रो। ठीक है, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए ये जो डेल्टा P है इसको हम दो रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस फॉर मैनोमीट्रिक फ्लूइड क्या होगा, देखिए डेल्टा P बराबर रो M माइनस रो G और यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा HM, क्योंकि हमने जो फिगर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो हाइट मानी हुई है वो क्या मानी हुई है HM। ठीक है, तो अब ये प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा। इसके लिए वो कैसे निकाल रहे हैं हम, देखिए ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 8 से डेल्टा P की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 7 में। इक्वेशन 8 से डेल्टा P का मान इक्वेशन 7 में रखने पर इक्वेशन 7 क्या मिल रही थी आपको, Q एक्चुअल बराबर यहां पे था आपका CDAO अपॉन यहां पे चल रहा था 1 माइनस AO अपॉन A1 का स्क्वायर, अंदर था ब्रैकेट में 2। अब डेल्टा P की जगह हमें क्या लगाना है, रो M माइनस रो। यहाँ पे जो रो M है ये क्या है, डेंसिटी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, और ये जो रो है ये डेंसिटी है उस फ्लूइड की जो 45 मीटर में चल रहा है। ठीक है, G डेल्टा HM अपॉन में क्या चल रहा है, रो। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक आएगी 9। ये क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफाइस मीटर, लेकिन किसके सापेक्ष है, मैनोमीटर फ्लूइड के सापेक्ष। ठीक है, तो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसके लिए, ऑरिफाइस मीटर में जो फ्लूइड है उसके सापेक्ष। ठीक है, ऐसा नॉर्मली आप यूज करोगे तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो निकलेगा नहीं, वो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अब हम मान लेते हैं, माना
डेल्टा एच प्रेशर हेड डिफरेंस है अक्रॉस ऑरिफाइस मीटर। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर हेड है तो क्या होगा फिर डेल्टा पी अपॉन रो जी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच रो जी, ये निकल आएगा नहीं आएगा। ठीक, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए हमने जो प्रेशर डिफरेंस निकाला था वो क्या निकाला था, डेल्टा पी इक्वल टू रो एम माइनस रो जी डेल्टा एच एम। ठीक, इसको कह दीजिए इक्वेशन ए, इसको कह दीजिए इक्वेशन बी। हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ए एंड बी। हम क्या कह सकते हैं, देखिए डेल्टा एच रो जी बराबर रो एम माइनस रो जी डेल्टा एच एम। ठीक है, जी से जी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये रो एम माइनस रो डेल्टा एच एम की वैल्यू मिल रही है रो डेल्टा कैपिटल एच। ठीक, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर सी। अब इक्वेशन सी से इक्वेशन 9 में रो एम माइनस रो डेल्टा एच एम का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए उसमें। अब आपको मिलेगा Q एक्चुअल बराबर सी डी ए ओ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए ओ अपॉन ए 1 का स्क्वायर। अंदर क्या है, अंडर रूट 2। वहाँ चल रहा था आपका, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए रो एम और इधर क्या है, ये डेल्टा एच एम। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रो डेल्टा कैपिटल एच लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, तो लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो डेल्टा एच और जी आपका इसमें चल रहा है तो जी लगा लीजिए इधर। ठीक है, और अपॉन में चल रहा है रो। ठीक है, तो रो से रो कैंसल। अब बचा क्या, Q एक्चुअल बराबर सी डी ए ओ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए ओ अपॉन ए 1 का स्क्वायर। और इधर क्या बचा, 2 जी डेल्टा कैपिटल एच। अब आपका ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Q एक्चुअल किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉर ऑरिफाइस मीटर, उसमें जो फ्लूइड चल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आती है। अच्छा, इसमें देखिए जो डेल्टा एच है, ये मैंने बताया था कि जब आपको चेंज करना हो, आपके पास चल रहा था रो एम माइनस रो डेल्टा एच एम था। ठीक है, ये बराबर हो जाता है किसके, रो डेल्टा एच के। ठीक है, तो जब आप ये जो डेल्टा एच एम है, पिछले इक्वेशन से जब उसको आप रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो डेल्टा एच एम मतलब जो डेल्टा एच जो निकलेगा, ये निकलेगा रो एम माइनस रो अपॉन रो डेल्टा एच एम। इस इक्वेशन से ये रिप्लेस हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हेड डिफरेंस और बेंचोमेट्रिक फ्लूइड हेड डिफरेंस, ठीक है, उन दोनों में ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेशन है ये वाला, ये क्या है, AO/A1 है। तो इसको चेंज कर लीजिए, π/4 डायमीटर क्या है वहां पर, DO का स्क्वायर अपॉन π/4 D का स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट होगा, ये क्या बचेगा, DO/D पूरे का स्क्वायर। अब हम अगर मान लें लेट DO/D बराबर बीटा, ठीक है, तो अब आपको AO/A1 क्या मिलेगा, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप यहाँ डाल दीजिए इक्वेशन नंबर, आई थिंक ये 10 आएगी, 10 में, तो क्यूब एक्चुअल क्या हो जाएगा, CD AO/√1 माइनस बीटा टू दी पावर 4 √2GH। अब ये इक्वेशन अगर आप रिमाइंड करें तो किसके लिए निकाली थी हमने, ये सेम निकाली थी बेंचुरी मीटर के लिए। ठीक है, वहां पर ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज था। ठीक है, और ये जो AO है वहां पर ये एरिया ऑफ थ्रोट था, यहां पर ये क्या है, एरिया ऑफ ओरिफाइस है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन वैसी ही की वैसी आ गई, बेंचुरी मीटर जैसी। लेकिन जब इस इक्वेशन को हम अगर बेंचुरी मीटर के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका लगाना पड़ेगा, बेंचुरी मीटर का। ठीक है, और एरिया क्या यहाँ पर किसका लगाना पड़ेगा, थ्रोट का। और अगर ओरिफाइस के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका लगाएंगे, ओरिफाइस का, और यहाँ पर एरिया किसका लगाएंगे, ओरिफाइस का। ठीक है, बाकी टर्म आपको पता ही है, ये टर्म कौन सा है, प्रेशर हेड डिफरेंस है फॉर जो फ्लूइड बेंचुरी मीटर में या ओरिफाइस मीटर में चलता है उसका। और ये जो बीटा है, ये बीटा हमने आपको बताया था, ये DO/D है। ठीक है, और ये हमने बेंचुरी मीटर में क्या माना था, DT/D माना था। बात एक ही है, ये थ्रोट के लिए था, ये ओरिफाइस के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये डेरिवेशन आपको क्लियर है। तो प्रॉपर डेरिवेशन ले लीजिए आप, इसकी सहायता से आप नोट कर सकते हैं इसको। यहां से आप नोट कर लें। तो आई थिंक ये डेरिवेशन ऑफ फ्लो इक्वेशन फॉर ओरिफाइस मीटर आपके लिए क्लियर है। इसको और अच्छे से समझ लें। आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें।